Hello students. So today we are going to study a very interesting poem, that is the fog. Okay, you can see in the picture there is a fog. इसको हिंदी में हम कोहरा कहते हैं. तो कोहरे के ऊपर क्या पोयम बनी है, चलिए देखते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है और इसके पोएट हैं कार्ल ऑगस्ट हैंडबर्ग. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, राइटर एंड एडिटर. He won 3 Pulitzer Prizes, 2 for his poetry and 1 for his biography on Abraham Lincoln. He wrote poems like Grass, Analysis, and Chicago. So this is the poem. You can see a beautiful picture where the fog is there. It is coming. So you can see how the fog is coming. कैसे फॉग आ रहा है, देखो नीचे नीचे को बैठ रहा है ना. इसको देख के आप कंपेयर कर सकते हैं. इस फॉग को आप किसी से तुलना कर सकते हैं. किससे तुलना कर सकते हैं? एक कैट से. जैसे बिल्ली, बिल्ली को आपने कभी देखा है? आती है जब वो बिना आहट के, बिना आवाज के धीमे से आती है, उसके पंजों की आवाज नहीं होती. तो ये पोयम भी छोटी सी पोयम है जिसमें एक कंपैरिजन है. मेन थिंग इस पोयम में क्या है बच्चों की? कंपैरिजन. तो हम पढ़ते हैं. पहले ब्लू में लिखी हुई है ये पोयम. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. कितनी छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत ही मेटाफोरिकल है. मतलब इसमें एक कंपैरिजन है जिसमें पोएट कह रहा है कि फॉग जो है वो साइलेंटली आता है. कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, मतलब जैसे कि लाइक अ कैट फीट. यहाँ पे मेटाफर है ना, ये मेटाफर याद रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉग पोएम अपने मेटाफर के लिए ही जानी जाती है. तो एक फॉग बिल्ली की तरह आता है. जैसे बिल्ली अपने पंजों पे धीमे धीमे आती है, ऐसे फॉग भी बिल्कुल धीमे धीमे आ रहा है. इट्स सिट्स लुकिंग, वो आता है, फॉग आके बैठ जाता है और देखता है. कहाँ पे देखता है? हार्बर पे. हार्बर माने समुद्र का किनारा जहाँ पे बोट्स वगैरह खड़ी होती है. सिटी में, शहर में. ऑन साइलेंट हॉन्चेस, जैसे बिल्ली आती है और आके अपने हॉन्चेस पे बैठ जाती है. हॉन्चेस माने अपनी बैक पर, है ना. एंड देन मूव्स ऑन, और फिर चली जाती है. उसी तरह फॉग भी आता है बिल्ली की तरह चुपचाप से और आके बैठ जाता है अपनी नीज को फोल्ड करके. जैसे बिल्ली बैठ जाती है ऐसे फॉग भी जमीन पे, देख रहे हैं, बैठा हुआ है नीचे, हवा में नहीं है, नीचे नीचे है फॉग, है ना. प्लेसेस पे, थिंग्स पे, सब पे, हार्बर पे, सिटी पे, सब जगह आके बैठ जाता है. और जैसे फिर कैट धीमे से मूव कर जाती है, ऐसे ही फॉग भी धीमे से मूव करके गायब हो जाता है. तो फॉग क्या होता है? इंग्लिश में इसका मीनिंग ग्रीन में लिखा हुआ ही है. अ थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, स्पेशली इन विंटर. खास करके सर्दियों में आप कोहरा आप देखते हैं, पानी की बूंदे जो एक क्लाउड के रूप में जम जाती हैं. कभी कभी हम सुबह सो के उठते हैं तो हमको सामने का तक दिखाई नहीं देता कोहरे की वजह से, तो उसको बोलते हैं फॉग. हार्बर माने होता पोर्ट, डॉक. हॉन्चेस माने अपने घुटनों के बल बैठना. तो आपने बिल्ली की कभी सिटिंग देखी हो तो आप देखेंगे. अब इसमें लिटरेरी डिवाइसेस कौन सी है? मेटाफर. फॉग इज कंपेयर टू कैट. फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से. सबसे इंपॉर्टेंट तुलना है ये. राइम स्कीम क्या है? देयर इज नो राइम स्कीम. ये फ्री वर्स है. फ्री वर्स क्या होता है बच्चों? जब लास्ट के हमारे वर्ड्स राइम नहीं करते. जैसे कम, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन. कोई भी वर्ड किसी से मैच नहीं करता. जैसे बाकी पोएम में पढ़ते हैं ड्राई, क्राई, ऐसे मैचिंग वर्ड्स होते हैं, वो राइम स्कीम होती है. तो यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है. इसको हम बोलते हैं फ्री वर्स. क्या बोलते हैं? फ्री वर्स. इसको आप नोट कर लीजिए. इंजैबमेंट. इंजैबमेंट क्या होता है? जब कोई कंटिन्यूस हो, सेंटेंस जो होता है कंटिन्यूसली चलता है नेक्स्ट लाइन तक. जैसे आप इसमें देख सकते हैं द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट. तो ये पोएम है लेकिन प्रोज की तरह लिखी हुई है ना. कोई इसमें बीच में वो नहीं है. इसको बोलते हैं इंजैबमेंट. लंबी लंबी लाइंस पोएम के बीच में होना. पर्सोनिफिकेशन. फॉग को पर्सोनिफाई किया है. जैसे कि एक जानवर की तरह वो है, बिल्ली की तरह आता है, बैठा है, देख रहा है, चला गया. तो ये फॉग थोड़ी, फॉग कोई इंसान थोड़ी है. फॉग तो एक नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन जब उसको हम पर्सन की तरह मानवीकरण कर रहे हैं उसका, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. तो ये मेन 4 फिगर्स ऑफ स्पीच है बच्चों इसमें. आगे हम इसको और क्लियर पिक्चर्स में आप देख सकते हैं. देखो ये हॉन्चेस पे बैठी है कैट. देखो आप कैट का मूवमेंट देख रहे हैं आप, कितना साइलेंट मूवमेंट है. और ये हार्बर का फोटो है नीचे, जिसमें हार्बर में आप देख रहे हैं कि ये हार्बर पे क्यों, जब ठंड होती है तो हार्बर वगैरह, नदी वगैरह में नीचे नीचे आके बैठ जाता है हार्बर. पूरे शहर को देखता है, स्पोर्ट को देखता है और फिर चला जाता है. इसी तरह बिल्ली आई है, बैठी है और चली गई. समरी इसकी आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये जो समरी है, रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट इन नेचर. प्रकृति में उसका क्या इंटरेस्ट था. इट ब्यूटिफुली कंपेयर्स द मूवमेंट व्हेन द फॉग कम्स एंड मूव्स. इट प्रेजेंट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ लाइफ थ्रू अ मेटाफोरिकल कैट. इट्स मीनिंग सेंटर्ड ऑन फॉग इन द शिकागो सिटी. कहाँ पर है ये फॉग? शिकागो सिटी में. द पोएट कंपेयर्स द फॉग विद द कैट बिकॉज द cat also comes with soft paws and without giving any sign of its arrival.
The same is the case with fog, as it approaches exactly in the similar manner. The poet is saying about the fog, which is generally seen during the winter season, and it is coming towards the city and the harbor just like cat. The next poet says that fog has covered the city and harbor completely, and it appears as a cat is sitting by folding his leg and looking around. Poet also described the silent and unpredictable departure of the fog. यानी उसका आना उसका जाना दोनों ही साइलेंट है, अनप्रिडिक्टेबल है. ये कुछ क्वेश्चन आंसर इसके मैंने लिए हैं. व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, है ना. तो वो किसकी तरह सोच रहा है उसको, लाइक अ कैट दैट कम साइलेंटली एंड सो दैट नो वन कैन सेंस, किसी को पता ही नहीं चलता वो कब आ गई, कब फॉग आ गया. हाउ डज द फॉग कम, एज पर द पोएट द फॉग कम वेरी साइलेंटली लाइक द कैट. व्हाट डज इट, अभी इट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इट फॉग के लिए आया है. Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find three things that tell us that fog is like. अभी कंपैरिजन कौन कौन सी है. तो फॉग जो है वो कैट की तरह आया है, धीमे धीमे अपने पंजों पे आता है, अपने हार्बर पे बैठता है और चला जाता है. एक्चुअली बच्चों देखो आप, आया बैठा गया, बस ये याद रखो, आया बैठा गया. तो यही बिल्ली है, आई बैठी गई. राइम स्कीम नहीं है इसमें कोई भी, फ्री वर्ड